आज ये मंत्र हमें दिए हैं परमात्मा ने, आज और मालिक हाँ ने जी। साबित भी कर दिया कि ये प्रथम हाँ नाम, ये सतनाम, ये मतलब वास्तविक नाम है। परमात्मा ने कबीर सागर से दिखा दिया, गीता जी से हाँ दिखा जी। दिया। हाँ। तो अब बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि इन मंत्रों से वो होगा। नहीं भगत जी, मंसूर को परमात्मा ने कौन से मंत्र दिए थे? अनल हक, बताओ वो कौन सा मंत्र है, कौन से शास्त्र में प्रमाणित है? नहीं जी, कहीं भी नहीं है। तो भगत जी, मंत्र तो जीव को भक्ति पे लगाए रखने के लिए, कि इसके हाथ हाँ। में एक वो खिलौना पकड़ा दो। अब जैसे बच्चा मतलब रूठ जाए और माता पिता हाँ। को मतलब वो काम नहीं करने दे, तो माता पिता क्या हाँ, करते हैं भगत जी? उसको खिलौना दे वो देते हैं। झुंझुना दे देंगे उसके हाथ में, वो बजाता रहेगा और वो खुश होता रहेगा हाँ। और माँ बाप अपना काम कर लेंगे। हाँ जी। तो भगत जी, ये मंत्र तो एक प्रकार से समझो मतलब कि खिलौना है, टॉय। हाँ। बाकी तो परमेश्वर की मेहर पार करेगी हमें। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। ये मंत्र ले हाँ लेके जी। भगत जी लोग पता नहीं कितने मर गए, कितने ये अपने कर्म बिगाड़ गए, कितने इस भगवान को छोड़ गए। क्या कहा हाँ परमात्मा जी। ने? कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। ये नहीं कहा कि मैं तो हूँ प्रथम मंत्र में, मैं हूँ सतनाम में, मैं हूँ सार हाँ नाम में। जी। ये हाँ। मंत्र भी उसी समय काम करेंगे अपना, जब तुम विश्वास में रहोगे। वो गाड़ी भी हाँ उसी जी। समय, वो गाड़ी भी उसी दिए गए मंत्र से होना है, लेकिन वो कंप्लीट मोक्ष नहीं है। फिर भी भाव ये है कि भगवान के दर्शन पुनकर्मी प्राणी को ही होते हैं, लेकिन संत जो बताते हैं, परमात्मा जो ज्ञान देकर जाते हैं, उसके अनुसार साधना करने से ही मोक्ष होगा। नाम की कमाई करनी पड़ेगी। कुछ एक ऐसे सिरफरे संत है, वो ये कहते हैं नाम की कमाई कुछ काम नहीं करे, नाम का जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं, सतगुरु पार कर देगा। वो टीचर नहीं, वो दुश्मन है विद्यार्थियों का, जो विद्यार्थियों को ये कहता है कि तुमने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टीचर पास कर देगा। और ये अपने आप में संत भी कहते हैं, और श्रद्धालु इनके पास भी इकट्ठे होकर के संत मान करके इनके गुणगान करते हैं, इनके विचार सुनते हैं, फॉलोअर बन जाते हैं। इसका कारण क्या है कि हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है अध्यात्म का, और जब तक हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा, ये संत हमारा ऐसे ही अंडोला बनाए रखेंगे। किसी ने चार अटपट बातें अलग से कर दी, हमने ऐसा लगेगा कि ये पूर्ण संत है। तो दास का उद्देश्य है कि आप जी को अध्यात्म ज्ञान से इतना परिचित करवा दूं कि आप किसी से भ्रमित ना हो सके। नाम दे देना ये तो आसान सी बात है, उसका आपने सिमरण करना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बने बनाए काम ने बिगाड़ दिए। कोई सिर फिरा के कि वो संत पूर्ण है, वो ऐसा बताता है, वो ऐसा करता है, तो आप जी उनको इस ज्ञान के आधार से अपने सतर से ही रिजेक्ट कर। बार बार मैसेज में भगतों को यहीं पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक जगह ये पवन दास जी मंत्र को खिलौना बता रहे हैं, खिलौना बता रहे हैं कि मंत्र खिलौना है। बिल्कुल भाई साहब, मैं तो खेलता हूँ, मंत्र खिलौना है। और जब तक आप इन मंत्रों को आप खिलौना नहीं समझोगे, आप भक्ति नहीं कर पाओगे। कैसे? वो तो बच्चा रो रहा है, आप उसको चुप करने के लिए क्या दोगे? कोई जान बान दे देंगे, बजाएगा ना, खुश हो जाएगा, हाँ 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 हाँ, टन 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 टन। मेरे को परमात्मा ने मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मुझे खुश करने के लिए कि भक्ति मार्ग पे एक अनमोल चीज मिल गई मुझे वो खिलौना पकड़ा दिया परमात्मा ने, मंत्र पकड़ा दिया। मैं उसे खेलूंगा। मैं कैसे खेलूंगा? सुमरण के माध्यम से। मुझे आनंद आएगा, मेरी आत्मा तृप्त होगी, क्योंकि वो आत्मा की खुराक है। मैं खेल रहा हूं ना उससे, खिलौना मेरे लिए। जब तक हम खिलौना मतलब बड़े प्यार से खेला जाता है, जब तक मैं मंत्रों को प्यार से नहीं करूंगा, मन से नहीं करूंगा, जब तक मेरी आत्मा आनंदित नहीं होगी, वो खिलौना भी वो किस काम का? बच्चा खिलौना बजा रहा, रो भी रहा है, फिर काहे का खिलौना है वो? सही भाई मेरी आत्मा को आनंद आना चाहिए अगर मैं मंत्र करता हूं तो। अगर आनंद नहीं आए तो फिर काहे का? फिर आप खेल रहे हो उससे। बच्चा हाथ से खेलता है, मैं भगत जी सुमरन से खेलता हूं। और जब तक उस भाव से नहीं खेलूंगा, उस भाव से मंत्र नहीं करूंगा जो आनंद होता है, तब तक क्या फायदा हो मंत्र करने का? तो खिलौने से क्या करता है बच्चा? खेलता है, आनंदित होता है। तो मेरे लिए तो मेरा खिलौना है वो।
भगवान ने मेरा मन बहलाने के लिए दे रखा कि बेटा आजीवन इसकी भक्ति करता रहे, सतलोक जाएगा। बच्चा खिलौना घुमाता रहे, माँ बाप अपना काम करते रहेंगे, बच्चा अपना आनंदित हो रहा है। खिलौना मेरे लिए मेरा, भाव सबके अलग अलग हैं। वो खिलौने को कौन से भाव में ले रहे हैं, मैं किस भाव में ले रहा हूँ। क्या बताया परमात्मा ने, एक औरत के पति का नाम भी राम अवतार है और उसके बाप का नाम भी राम अवतार है। जब वो पीहर में जाएगी और कोई पूछेगा राम अवतार कहाँ गया, तो भाव कहाँ जाएगा, बाप पे। ससुराल में है, कोई पूछेगा जी राम अवतार कहाँ है, तो भाव कहाँ जाएगा, उसके पति पे। तो वो क्या सोचते हैं, उनकी सोच है, मेरी क्या सोच है भगत जी, ये मेरा विवेक है।